हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यार दोस्त, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कंडीशनल पढ़ा दो, सर ना आप क्लाउज पढ़ा दो, इफ क्लाउज पढ़ा दो, कंडीशनल पढ़ा दो। तो आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे ही, और ये जान बाबू ये कंडीशनल होता क्या है? ये कंडीशनल का मतलब क्या है? कंडीशनल कंडीशन से बना है, शर्त से बना है। यानी शर्त, जहां पे शर्त हो वहां पे एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है। बेसिकली मैं बात करूं, शर्त का मतलब है डिपेंडेंट क्लाउज, एक दूसरे पर डिपेंड होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। यानी जहां स्वतंत्र सेंटेंस होता है उसे कंडीशनल नहीं कहेंगे। बात समझिएगा बढ़िया से। मैं जो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो डीप, बिल्कुल रूट पे काम कर रहा हूं, तब ना फ्रूट मिलेगा। रूट नहीं तो फ्रूट कैसा? यानी कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए आपको डीप रूट पे काम करना होगा। यानी कि सेंटेंस कैसा? कंडीशनल। इसका मतलब कि वह सेंटेंस शर्त वाला होगा, वह सेंटेंस स्वतंत्र नहीं होगा। एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस आश्रित होगा, एक सेंटेंस पर दूसरा वाक्य निर्भर करेगा। अब इसमें कंडीशनल पढ़ाऊं तो कम से कम 15 क्लास मुझे लेने होंगे, 15 दिन पढ़ाना पड़ेगा कंडीशनल खत्म करने के लिए। आज मैं पूरे कंडीशनल का एक क्रक्स दे रहा हूं। दुनिया का कोई भी कंडीशन होगा, शर्त होगा, तो मान के चलो कि वह शर्त कैसा होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, 3 प्रकार के शर्त होते हैं। एक शर्त जो फ्यूचर का होता है, प्रेजेंट में कभी शर्त नहीं हो सकता भाई। प्रेजेंट में शर्त कैसा? प्रेजेंट में शर्त कैसा? क्योंकि प्रेजेंट में तो चल रहा है, और जो चल रहा होता है वो स्वतंत्र होता है, वो शर्त नहीं मानता। मैं पढ़ा रहा हूं, शर्त कहां है? मैं पढ़ाऊंगा जब तुम पढ़ोगे, इसको शर्त कहेंगे। यदि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा, यदि तुम अंग्रेजी बोलोगे तो मैं बुलवाऊंगा, इसको शर्त कहते हैं। यानी शर्त हमेशा फ्यूचर में होगा। हिंदी में अंग्रेजी क्या होगा बताऊंगा अभी। यानी शर्त हिंदी जब हम बोलते हैं तो फ्यूचर को लिए रहेगा, प्रेजेंट में शर्त नहीं हो सकता। या फिर मैं पढ़ाता तुम पढ़ते, मैं पढ़ाया होता ये तुम पढ़े होते, है ना। काश मैं राजा बनता तो तुम मेरी रानी होती, है ना। तुम मेरा स्टूडेंट होता तो ऐसा नहीं बोलता। तो इस तरह के सेंटेंस यानी शर्त 3 तरह का। एक शर्त फ्यूचर का, जैसे मान लो एक व्यवहारिक ज्ञान देता हूं। एक लड़का आया बिहार से, दिल्ली में लोग आते हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल रह जाते हैं, दाढ़ी मुछ बहा लेते हैं, बाबा बन जाते हैं। तैयारी से नौकरी तो लगी नहीं तो चलो बाबा बन गए। 10 लोगों को सलाह दिए कि भाई देखो तैयारी ऐसे करना चाहिए। एक लड़का आया, आने के बाद पूछा कि भाई मुझे ना सरकारी नौकरी चाहिए। उसने कहा यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। वो लड़का सलाह मान लिया कि पढ़ूंगा तो पास करूंगा। बात सलाह मान के अपना पढ़ने लगा, कंसंट्रेशन नहीं बना, ठीक से नहीं पढ़ा। 2-4 महीने साल भर बीत गए। बीत जाने के बाद उसका रिजल्ट नहीं हुआ। फिर आया बाबा के पास, बोला कि रिजल्ट नहीं हुआ। तो उस बाबा ने फिर से कहा यदि तुम पढ़ते तब ना पास करते। पहले आया तो क्या कहा? फ्यूचर की बात, पढ़ोगे तो पास करोगे। अब फिर दोबारा तो क्या कहा? पढ़ते तो पास करते। चूंकि 1 साल समय बीत गया, फिर बात आई गई होगी तो 4-5 साल समय बीत गए। इसके बाद वो लड़का जो सलाह लेने आया था अपने गांव लौट गया, जॉब नहीं लगी। और जिससे सलाह ले रहा था बाबा, उनको नौकरी लग गई और अपने कार से लौट रहे थे। रास्ते में मन हुआ कि पान खा लें, रास्ते मन हुआ एक पान की दुकान पे पान खा लेते हैं। जैसे उतरे गाड़ी से तो पान लगाने को कहा, वो लड़का पहचान लिया कि वही बाबा हैं जिनको सलाह मुझे दे रहे थे। इसलिए उन्होंने गाड़ी से उतरा था, जैसे ही वो पान वाला उतरा और बोला कि भैया आप मुझे पहचाने, मैं आपसे सलाह लेने के लिए आया था। तो आपने कहा था यदि पढ़ोगे तो पास करोगे, मैं आपकी सलाह नहीं माने। बाबा ने उसके पीठ पे हाथ रखा और बोला कि यदि तुम धर्मेंद्र सर से पढ़े होते तो आज मेरी तरह अफसर होते। मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन कहने का सेंस समझिए कि यदि तुम अंग्रेजी पढ़े होते, अब नहीं हो सकता, अब तो पान ही बचना पड़ेगा। ये तुम पढ़े होते तो पास किए होते, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें सलाह दिया होता। मेरे कहने का सेंस है, यहाँ पे 2 मैसेज दे रहा हूं आपको। पहला मैसेज कि आपको उबना नहीं है, भले आप बाबा बन जाए 2 साल 4 साल 3 साल 5 साल जितने साल लग जाए, जब जाग गए तब नौकरी लग जाएगा। हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। और दूसरा सलाह यह है कि कंडीशनल में 3 प्रकार का होगा। दुनिया का कोई कंडीशन हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, दुनिया का कोई शर्त हो, 3 ही हो सकता है। एक फ्यूचर का, एक जस्ट पास्ट का और एक मोर पास्ट का। उसमें से एक मैं आज अभी आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है, और वो है इफ
क्लाउज, उसका नाम है इफ क्लाउज। उसमें हमने इफ को लिया है आपको समझाने के लिए। इफ क्लाउज क्या है? इफ का मतलब होता है यदि। यदि वर्ड जहां कहीं भी आएगा शर्त होगा कि नहीं, बोलो फटाक से। यदि तुम पढ़ोगे, क्या इतना बोलोगे नहीं ना? यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ध्यान रहे एक बात और, नोट कर लो, नोट कर लो एक बात और। क्या बात सर? एक बात यह है कि हिंदी में चाहे तुम जैसे बोलो, अंग्रेजी एक समान नहीं होता। ये ध्यान देना इस बात को। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, बोलो दोनों फ्यूचर है कि नहीं? है ना फ्यूचर। लेकिन अंग्रेजी में दो फ्यूचर एक साथ नहीं होता, लिख लो। अंग्रेजी में डबल फ्यूचर शुड बी अवॉइडेड। एक साथ दो विल का प्रयोग नहीं होगा, एक साथ दो मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा। डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टूगेदर। एक सेंटेंस में दो बार मॉडल्स नहीं आते, एक सेंटेंस में दो मॉडल्स नहीं आते। डबल मॉडल्स को अवॉइड करना है, इस बात को ध्यान रखिए। डबल मॉडल्स कभी एक साथ प्रयोग नहीं होगा। तो इफ क्लाउज की बात मैं कर रहा हूं, यदि तुम पढ़ोगे तो इफ क्लाउज के तीन शर्त है, ध्यान रखिएगा। इस तीन शर्त को याद कर लीजिए, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन। क्या बोलते हैं बाबू? फर्स्ट कंडीशन। दूसरे को बोलते हैं सेकंड कंडीशन, और तीसरे को बोलते हैं थर्ड कंडीशन। ठीक है, तीनों लिया। अब एक एक कर तीनों में आपको समझा देता हूं। आज पूरा इफ क्लाउज खत्म कर दूंगा, तीनों समझिए गौर से। यहां तक उतार लिया सबने। अब एक एक कर मैं आपको तीनों पढ़ा रहा हूं। पहला हेडिंग बनाए फर्स्ट कंडीशन। पहला है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कहता है बेटा कि यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लगाते हैं। इफ क्लाउज इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन आने वाला क्लाउज, देन कमिंग क्लाउज विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी कि कभी भी दो बार विल का प्रयोग नहीं होगा। मैं कहूं यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, ध्यान दीजिए गौर से। हमने कहा कि यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। ये तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। यहां पे बोलना है यदि तुम पढ़ोगे, तो यदि तुम पढ़ोगे किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं लिखता हूं इफ यू विल रीड, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं इफ यू विल रीड, तो यहां पे सेंटेंस गलत हो जाएगा। इफ यू विल रीड नहीं हो सकता। अगर मैं लिखूं इफ यू विल रीड, देन तो के लिए देन लिखा और लिखा यू विल पास, तो ध्यान दीजिए बेटा, मैं यहां पे सेंटेंस छोटा लिखा हूं, इसमें कई ब्लंडर हैं। एक तो का अंग्रेजी देन नहीं होता, दूसरा विल यहां पे नहीं आएगा। तो क्या सही हो जाएगा? इफ यू रीड यू विल पास। अब ये सेंटेंस सही हो गया। आपको हटाना क्या था? इफ यू रीड यू विल पास। पहला क्लाउज प्रेजेंट टेंस का होगा, भले यहां पे गागे की है। दूसरा सेंटेंस में तो का अंग्रेजी देन नहीं लिखना है, यू विल पास यहां पे कॉमा से काम चल जाएगा। तो सॉरी, समझ में आपको आ रहा होगा? इफ यू रीड यू विल पास। तो यहाँ पे मैं फ्रेश लिखता हूँ फिर से एक बार आपको समझाने के लिए। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं फ्रेश लिख देता हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ लें, आपका मामला क्लियर हो जाए। यहाँ पे बोलना पड़ेगा इफ यू रीड, कॉमा देंगे और बोलेंगे हम लोग यू विल पास। इसको मैं कई तरीके से, बहुत तरीके से पढ़ाता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूं। हजारों सेंटेंस आप बोलो, मैं यहां पे लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको सिखाना है मुझे। चलो फटा बोलो, यदि तुम आगरा जाओगे ताजमहल देखोगे। हाँ बोलो, तुम बनियान वाला, यदि तुम आगरा जाओगे ताजमहल देखोगे, क्या बोलोगे? इफ, हाँ इफ यू विल गो, ना इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। ठीक है, ये तुम दिल्ली आओगे तो धर्मेंद्र सर से मिलोगे, क्या बोला? इफ यू कम टू दिल्ली यू विल मीट विथ धर्मेंद्र सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये था पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 की बात करें आपके साथ और उसको समझने का प्रयास कीजिए। कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, फटाफट जल्दी से। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहता है बच्चे कि यदि, आपको मैं हिंदी बोल रहा हूं, कि यदि पहला क्लाउज सिंपल पास्ट का हो तो आने वाले क्लाउज में वुड का प्रयोग करते हैं। इफ क्लाउज इज जस्ट पास्ट टेंस, द कमिंग क्लाउज इज वुड प्लस V1। ये मैं कह रहा हूं कि यदि इफ का प्रयोग यानी इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस लगा दिया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं, है ना? वुड प्लस V1। बहुत बच्चा पूछेगा कि सर माइट लगा दें क्या? लगा दो। पूछेगा सर कुड लगा दें क्या? लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। सही ज्यादा होगा वुड का प्रयोग। हम कहेंगे कि यदि तुम पढ़ते तो
पास करते। मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं जिसके माध्यम से हजारों बुलवा दूंगा आपको, यदि तुम पढ़ते, क्या बोलेंगे भाई, इफ यू रीड। अब ध्यान दीजिएगा, रीड का स्पेलिंग सेम होगा, पढ़ना लेकिन रेड। इफ यू रेड या फिर स्टडीड भी कर सकते हो। इफ यू स्टडीड, कॉमा लगाना, देन मत लगाना, है ना, क्या लिखेंगे, यू वुड पास। तो क्या लिखा हमने, इफ यू रेड यू वुड पास। तो इस तरह बोल सकते हो, यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। यदि तुम दिल्ली जाते तो लाल किला देखते। इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द रेड फोर्ट। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते तो एसएससी पास करते। इफ यू स्टडीड इंग्लिश यू वुड पास द एसएससी। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है उसे समझने का प्रयास कीजिए। कंडीशनल 3 कहता है बेटा कि यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो आने वाले क्लाउज में हम वुड के साथ हैव प्लस V3 लगा सकते हैं। क्या कहेंगे हम, यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पढ़े होते तो पास हुए होते। यदि तुम पढ़े होते तो पास हुए होते। तो क्या बनाएंगे, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। ठीक है बच्चे, यदि तुम पढ़े होते तो तुम पास हुए होते। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ट। है ना मजेदार। तो इस तरह से आप, यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। इफ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल। यदि तुम अंग्रेजी पढ़े होते तो तुम एसएससी पास किए होते। इफ यू हैड स्टडीड इंग्लिश यू वुड हैव पास्ड द एसएससी। पास नहीं, पास्ड द एसएससी। यहां पे हमने क्या लिखा है, पास्ड द एसएससी। ये है ना, ये तुम दिल्ली गए होते तो लाल किला देखे होते। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। इस तरह से स्ट्रक्चर अगर याद है तो कंडीशनल, तो ध्यान रहे दुनिया के जितने भी कंडीशनल है थॉट यही होगा। मैं आपको इसको तरीके से एक कंडीशनल का सेंटेंस या लाइव क्लास में आपको तरीके से पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, पूरा क्लास ही काम हो जाएगा, तरीके से हो जाएगा। तो आपको वरी नहीं होना है। धर्मेंद्र सर आपके लिए काम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे दे रहा हूं ताकि आप लंच करो, डिनर करो, ब्रेकफास्ट में आप इसको देखो और फील करो। इसके साथ साथ स्पोकन चैनल जरूर हिट करना, वो आपके लिए स्पेशल वो कैब का दिया हूं चैनल, उसे देखना। और जहां कहीं भी डाउट हो, ये नंबर दिया जा रहा है ना, इस पे कॉल करना, और परेशानी हो तो मुझसे बात करना। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, सिखाने के लिए और पढ़ाने के लिए। फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।